हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी आए हो? आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के बारे में। उसमें टॉपिक है हमारा चंबा। चंबा के इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे और वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लास्ट में फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो बात करते हैं चंबा के बारे में। जिला चंबा का गठन कब हुआ था जिले के रूप में? वो होता 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? चंबा इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी अगर भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें तो भौगोलिक स्थिति चंबा हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। चंबा के उत्तर एवं पश्चिम में जम्मू कश्मीर, पूर्व में लाहौल स्पीति, दक्षिण में कांगड़ा जिला की सीमाएं लगती हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति ये जानी जाती है। पर्वत श्रृंखलाएं की यदि बात करें, हाथीधार चंबा में स्थित है। ये कम ऊंचाई वाले शैवालिक पर्वत हैं। हाथीधार और धौलाधार के बीच भटियात तहसील स्थित है। पांगी श्रृंखला पीर पंजाल को कहा जाता है। ये पीर पंजाल श्रृंखला बड़ा भंगाल से चंबा में प्रवेश कर चंबा के दो भागों में बांटती है। दगानी धार चंबा और भद्रवा जम्मू कश्मीर के बीच की सीमा बनाता है। यदि हम बात करें चंबा की दर्रें के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दर्रें जो हिमाचल के स्टेट किसी भी जीके में ये पूछ सकते हैं। दर्रें जालसू, साच, कुगती, पौंडरी, बसोदन चंबा जिले की प्रमुख दर्रें हैं। यदि हम चंबा की प्रमुख नदी के वर्णन करें तो चिनाब चंद्रभागा नदी थिरोट से चंबा में प्रवेश करती है और संसारी नाला से चंबा से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। उदयपुर में म्यार खड्ड और साच में सैचू नाला चिनाब से मिलता है। रावी नदी बड़ा भंगार से निकलती है। बोडेल तोर तुंडाल रावी की सहायक नदी है। साल नदी चंबा के पास रावी से मिलती है। सियून रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी नदी खैरी चंबा छोड़कर अन्य जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। ये थी नदियों के वर्णन। जो अगर पूछे कि चंबा में कौन सी प्रमुख नदी है तो वो है रावी। रावी की सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी कौन सी? वो है सियून नदी, जो है चंबा की प्रमुख सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाटियाँ रावी घाटी चिनाब चंद्रभागा घाटी चंबा में स्थित है। भटियात और सियुंता चंबा की सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। चंबा का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? वो है भटियात और अपना सियुंता जो है सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। झीलें यदि हम बात करें, मणिमहेश, गडासरू, खजियार, महाकाली, लांबा, ये जो है चंबा की प्रमुख प्रसिद्ध डल झीलें हैं। मणिमहेश आपको पता होगा शिव जी के लिए, है ना। बाकी गडासर हो गया, खजियार हो गया नाग के लिए, महाकाली, चांजू, है ना, लामा डल झील, ये आपके चंबा के लिए प्रसिद्ध झीलें हैं, है ना। यदि हम बात करें चंबा के इतिहास के बारे में, चंबा इतिहास, है ना। चंबा की पहाड़ियों में मद्रसाल, योध्या, औदुंबर और किरतों ने अपने राज्य स्थापित किए। इंडो ग्रीक और कुषाणों के अधीन भी चंबा रहा था। चंबा रियासत की स्थापना 550 ईसा में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। मारू ने भरमौर ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाया था। आदित्य वर्मन 660 ईसा में सर्वप्रथम वर्मन उपाधि धारण करी थी। जो मेरू वर्मन था वो अयोध्या से आया हुआ था, सूर्यवंशी, तो उसने जो है अपनी भरमौर ब्रह्मपुर को राजधानी बनाया था। वर्तमान में जो प्राचीन भरमौर का नाम ब्रह्मपुर था उसने राजधानी बनाया था। तो आइए अब शासकों के ऊपर डिटेल से जानते हैं। मेरू वर्मन भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। मेरू वर्मन ने वर्तमान चंबा शहर तक अपने राज्य का विस्तार किया था। उसने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया था। मेरू वर्मन ने भरमौर में मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और छतराड़ी में शक्ति देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। गुग्गा शिल्पी मेरू वर्मन का प्रसिद्ध शिल्पी था। ये मेरू वर्मन की जो डेफिनेशन बनती है वो ये रहती है। और अब आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी वर्मन, मैं टोटल पूरा इनका वर्णन नहीं करूंगा। अगर इनका वर्णन करने बैठा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इनका आपको सन मिल जाएगा 800 ईस्वी में। लक्ष्मी वर्मन जिनका मेन है उसका हम टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आता है फिर मुसान वर्मन 820 में। लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद रानी ने राज्य से भागकर एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को गुफा में छोड़कर रानी आगे बढ़ गई, परंतु वजीर और पुरोहित रानी की सच्चाई जानने के लिए जब वो गुफा में लौटे तो
बहुत सारे चूहों ने रक्षा करते हुए उसको पाया गया था। यहीं से राजा ने मुसान बर्मन उनका जो है नाम रखा गया। मुसान बर्मन यहीं से उनका जो है नाम रखा गया। रानी और मुसान बर्मन सुकेत के राजा के पास गए। सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह मुसान बर्मन से कर दिया और पंगड़म की जागीर दहेज दे दी। मुसान बर्मन ने सुकेत की सेना के साथ ब्रह्मपुर पर पुनः अधिकार कर लिया, जो उनकी राजधानी थी वर्तमान भरमौर में। मुसान बर्मन ने अपने शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उनको जो है मुझसे अपने मुसान बर्मन जो है चूहों के बीच जो है पले थे, तो इसलिए उनको अपने समयकाल में उन्होंने चूहों को मारना जो है प्रतिबंध लगा दिया था। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट साहिल वर्मन की। मेर वर्मन और साहिल वर्मन को जो चंबा में ज़्यादा याद किया जाता है। इनका समय अवधि थी 920 ईस्वी में। साहिल वर्मन 920 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना करी थी। राजा साहिल वर्मन ने 10 पुत्र एवं एक पुत्री थी, जिनका नाम चंपावती था। पुत्री का नाम चंपावती था, जिसके नाम पर चंबा शहर का जो है नाम पड़ा था, चंपावती के नाम पर रखा गया था। वो राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा ले गए। साहिल वर्मन जी ने अपनी जो भरमौर थी ब्रह्मपुर में राजधानी, वहाँ से चंबा वापस ले आए। रानी उनकी पत्नी जो है रानी नैना देवी अपने शहर में पानी व्यवस्था के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। तब रानी नैना की याद में यहाँ प्रतिवर्ष सूही मेला मनाया जाता है। ये मेला महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ राजा साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण, चंद्रशेखर, चंद्रगुप्त और कामेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है चंबा के इतिहास के लिए। रानी सुनैना और मेरू वर्मन और साहिल वर्मन का वर्णन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। फिर आता है युगांकर वर्मन, सलवाहन वर्मन, जसाट वर्मन, उदय वर्मन, ललित वर्मन, विजय वर्मन, गणेश वर्मन। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। इनकी डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। राजा भूरी सिंह 1904 ईस्वी में। राजा भूरी सिंह को 1 जनवरी 1906 को नाइटहुड की उपाधि प्रदान करी। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 ईस्वी में की। राजा भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 के अंग्रेजों की सहायता करी थी। साल नदी पर 1910 में एक बिजली घर का निर्माण कराया, जिससे चंबा शहर की बिजली प्रदान हुई। राजा भूरी सिंह ने 1919 में उनकी जो है मृत्यु हो गई। राजा भूरी सिंह की मृत्यु के बाद टीकाराम सिंह 1919 से 1935 तक चंबा के राजा शासक के रूप में वहाँ पर रहे थे। नेक्स्ट आते हैं चंबा के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह को 1935 ईस्वी में चंबा का अंतिम राजा बनाया गया था। चंबा रियासत 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का एक हिस्सा बन गया था। अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िले के बारे में टॉपिक वाइज आपको जो है पढ़ाया जाएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट में एक बार अपना स्कोर भी बता दीजिएगा कि आप मतलब किस तरह से पढ़ाई करते हो, अभी कितने लेवल तक आपकी पढ़ाई पहुंची है ना। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है मेले, मंदिर, कला और संस्कृति। मंदिर व मेले भरमौर में 84 मंदिरों का समूह सबसे इम्पोर्टेंट है। जो ब्रह्मपुर जो राजधानी थी उनकी, तो वहाँ पे जो है 84 मंदिरों का जो है समूह है। नेक्स्ट आता है मिंजर मेला। मिंजर मेला साहिल वर्मन द्वारा शुरू किया गया था। मिंजर का अर्थ है मक्की का सिट्टा, जिसे रावी नदी में बहाया जाता है। इसमें चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर की पूजा की जाती है। इसमें मेले का राजा प्रताप वर्मन द्वारा कांगड़ा शासक पर विजय का प्रतीक भी माना जाता है। ये मेला अगस्त के महीने में चंबा के जुगान पर लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है सूही मेला। सूही मेला साहिल वर्मन द्वारा शुरू किया गया था। ये मेला अप्रैल महीने में लगता है। ये महिलाओं और बच्चों के लिए मनाया जाता है, इसलिए वर्मन की पत्नी रानी नैना देवी के लिए राज्य के लिए पानी की आपूर्ति के लिए बलिदान देने के लिए ये मेला प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये है चंबा के मेला। और नेक्स्ट आती है चंबा की कला के बारे में। चंबा कला, चंबा का रुमाल कला सबसे प्रसिद्ध है। चंबा शैली की चित्रकला का उदय राजा उदय सिंह ने अपने समय में किया था। गुलेर से चंबा आए हुए निक्कू, छज्जू और हरकू इस शैली के प्रमुख कलाकार थे। चंबा के रंग महल, चंडी, लक्ष्मी नारायण मंदिर इसी शैली के बने हुए थे। अब बात करते हैं इनकी संस्कृति होगी, कला होगी। अब थोड़े से इनके लोक नृत्य पर बात करते हैं। झांझर और नाट्य इनकी लोक नृत्य है। गीत कुंदू चंचलो, रंजू फुलमो, सुन्नी भोंको, गद्दी सॉन्ग, ये इनके इम्पोर्टेंट है। नवोदय स्कूल की बात करें सरोल में, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें सुरगानी और क्रिया में। भाषा चंबियाली बोली जाती है। भटियाती, चुरहाई, पंगवाली और भरमौरी जो है इनकी जो है प्रमुख भाषाएं चंबा में जो बोली जाती है। तो दोस्तों ये था चंबा के बारे में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको कांगड़ा के विषय के ऊपर लेके आऊँगा, तो
आई होप वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।